इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर का टॉपिक ट्रेंडिंग से नीचे आ ही नहीं रहा कि प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ उनको ऊपर लेके आने के लिए यूनिवर्सिटी को बदनाम किया जा रहा है। जब तक कोई इस तरह से फाइनल रिपोर्ट नहीं आती, हमें किसी को मुजरिम नहीं कहना चाहिए। चंद व्यूज़ की खातिर प्लांटेड लड़कियों को बिठा के कि सर ये जो 5500 वीडियोस चल रही हैं, ये 5500 वीडियोस कौन सी हैं? ठीक है, मान लिया उनके मोबाइल में 12,500 वीडियोज़ थी। जितनी भी वीडियोज़ आ रही हैं, जितनी सारी की सारी फेक हैं। और इकरार भाई उन्होंने भी काम को चुका हुआ है तारिक बशीर चीमा साहब को लेके। अगर वीसी साहब को भी मिली थी, उसके ऊपर जब एक्शन ले लेते तो आज हमें ये दिन ना देखना पड़ता। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर का टॉपिक ट्रेंडिंग से नीचे आ ही नहीं रहा। कभी ये कहा जाता है कि ये सियासी असर रसूख इस्तेमाल किया जा रहा है, कभी ये कहा जाता है कि प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ उनको ऊपर लेके आने के लिए यूनिवर्सिटी को बदनाम किया जा रहा है, कभी ये कहा जा रहा है किसी सियासी शख्सियत के बेटे को बचाया जा रहा है, कभी कुछ और कभी कुछ। इसमें सबसे बड़ा जो नुकसान है वो किसका है? वो हमारी मादरे इल्मी का है, हमारे बच्चों का है, यहाँ की ख़वातीन का है, बहावलपुर का है। और ये बदनामी का सबब बन रहा है। आज इसी टॉपिक के ऊपर ख़वातीन भी मैदान में आ गई हैं। इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर की ख़वातीन जो टीचर्स हैं, प्रोफेसर हैं, असातिज़ा हैं, वो मैदान में आए। उन्होंने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है जिसमें उन्होंने क्या कहा है आप खुद ही सुन लें। यहाँ की जो ख़वातीन हैं, यहाँ की जो बेटियाँ हैं इस धरती की, उनके अंदर पोटेंशियल है। आप ये देखें कि पाकिस्तान में कोई भी तरक्की उस वक्त तक नहीं हो सकती जब तक कि ख़वातीन और मर्द शाना बशाना ना चलें। अगर हम लड़कियों को अनएजुकेटेड घर में बंद करके रखेंगे तो पाकिस्तान बिल्कुल तरक्की नहीं करेगा। यही मकसद है यूनिवर्सिटी में कि लड़कियों ने यहाँ पर लड़कियाँ आती हैं, पढ़ती हैं और ग्रेजुअली लड़कियों का नंबर जो है वो बढ़ता जा रहा है यूनिवर्सिटी में। वजह यही है कि पेरेंट्स एतमाद करते हैं हम पर। पिछले दौर में जिस तरह से हमारी रैंकिंग में, वर्ल्ड रैंकिंग में इजाफ़ा हुआ और ग्रेजुअली इजाफ़ा हो रहा है, तो इसमें ये बात भी समझ में आती है दुश्मन की कि वो नहीं चाहते कि हम आपके ख़ित्ते की ये यूनिवर्सिटी, साउथ पंजाब के इलाके में ये यूनिवर्सिटी जिसको सब खजूर मार्का यूनिवर्सिटी पहले कहते थे, वो इतनी सामने आ जाए। तो इस चीज़ को आप समझें। और जो आपको पता है कौन कौन से लोग इस तरह की नेगेटिव बातें कर रहे हैं यूनिवर्सिटी के बारे में, तो आप उनसे भी बात करें कि खुदा का खौफ खाओ। आप बग़ैर किसी तहकीक के किस तरह से एक बात किसी के बारे में, किसी के किरदार के बारे में कर सकते हो। और इसके साथ साथ इसका जो इम्पैक्ट, जो नेगेटिव असरात हैं, जो मनफी असरात हैं, वो ये है कि हमारी बेटियां यूनिवर्सिटी में कैसे पढ़ने के लिए आएंगी। वालिदैन का एतमाद ख़राब हो गया यूनिवर्सिटी पर। तो जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। अभी तक जो तहकीकात हो रही हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया कि हर चीज़ यहाँ पर एक सिस्टम है। हॉस्टल अगर है तो उसका एक सिस्टम है, उसके SOPs हैं, उसको स्ट्रिक्टली फ़ॉलो किया जाता है। और एक कोई गैर बंदा बाहर से आकर हमारी यूनिवर्सिटी के बारे में बात करेगा तो बिल्कुल गलत बात होगी। आप खुद देख लें, आपके घर में अगर कोई गैर आता है और आपके घर के बारे में बात करता है तो उसे कितना पता होगा आपके घर का? नहीं होगा ना पता। जो यूनिवर्सिटी के लोग हैं, यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं, जो एम्प्लॉयज़ हैं, उनको पता है कि यहाँ पर क्या। हम इस बात को भी रखते हैं कि हम तो घर वाले हैं, ज़ाहिर है हम अपने घर की तारीफ़ करेंगे। आप आहिस्ता आहिस्ता इंक्वायरी की रिपोर्ट्स आने दें। जो डिफरेंट लेवल पर इंक्वायरीज़ हो रही हैं, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान करवा रही है, हायर एजुकेशन कमीशन करवा रही है, हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट करवा रहा है इंक्वायरी, तो उस इंक्वायरी का रिज़ल्ट तो आने दें। अभी तक जो हमारे पास ऑफ द रिकॉर्ड जो आ रहे हैं, रिज़ल्ट्स आ रहे हैं, उसमें ये है कि यूनिवर्सिटी में ऐसे अनासिर 1% भी नहीं है। अब आप देखें 65,000 स्टूडेंट्स हैं हमारे पास, और हमारे पास जो टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ का नंबर है वो 5,000 है। 70-80 हज़ार लोग जहाँ पर हैं, वहाँ पर 1-2 लोग अगर आ जाएं, आप देखिए एक हाथ की उंगलियां भी बराबर नहीं हैं। अच्छे और बुरे लोग हर जगह पर होते हैं। अब ये हम पर है कि हम किसी चीज़ को पॉजिटिवली देख रहे हैं या नेगेटिवली देख रहे हैं। पॉजिटिव अगर किसी चीज़ के देखें तो बहुत ज़्यादा है। हमारी यूनिवर्सिटी की रैंकिंग आपके सामने है और हमारी यूनिवर्सिटी का माहौल अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा है। आप बाकी मैं किसी पर कोई कमेंट नहीं करना चाहती, लेकिन हमारी यूनिवर्सिटी बहुत अच्छी है। हमारे पास हमारे जो टीचर्स हैं, फ़ीमेल टीचर्स हैं, इंतज़ामिया के लोग हैं, स्टूडेंट्स यहाँ पर मौजूद हैं, सब लोग बता सकते हैं कि हर जगह पर ख़वातीन का एहतराम है, जो कि इस्लाम ने एक ड्यू राइट दिया है ख़वातीन का। हम उस प्रिविलेज को एंजॉय करते हैं और मैंने इंटरनेशनली भी मैंने बहुत मूव किया है
और मैं यहाँ बहावलपुर में भी आई हूँ, मुझे कहीं भी मैं अनकम्फर्टेबल मैं फील नहीं करती। मेरी जो बच्चियाँ हैं, इस जामिया की बच्चियाँ हैं, वो हमारी बच्चियाँ हैं, आपकी बच्चियाँ हमारी बच्चियाँ हैं। हमें इस एरिया को मज़ीद आप लोगों की हेल्प से और सिटी एडमिनिस्ट्रेशन की हेल्प से मज़ीद हम इम्प्रूव भी करना चाहते हैं। ऐसा नहीं है कि मैं यहाँ पर बैठकर जस्टिफाई कर रही हूँ किसी की गलत चीज़ को। जो गलत है वो हम बागे दोहल कहेंगे कि वो गलत है, हम उसके ख़िलाफ़ एक्शन लेंगे। अभी भी जो 2 मुलाजमीन ज़ेर हिरासत हैं उनसे इन्वेस्टिगेशन हो रही है और उनको हमने उनके ओहदों से अलग कर दिया है। तो जब एक रिपोर्ट आएगी तो उसके बाद फिर हम उनके बारे में डिसाइड करेंगे कि उनका फ़र्दर क्या करना है, वो इदारे के साथ चलेंगे या यहाँ से चले जाएंगे। लेकिन 2, 3 या 4 लोगों की वजह से आप इस तरह से ओवरऑल यूनिवर्सिटी के बारे में गलत बात फैलाने से रोकिए। और आपको पता है हमारे मज़हब इस्लाम में भी ये बात है कि जब तक एक चीज़ कंफर्म ना हो, आपने आँखों से ना देखा हो किसी चीज़ को, तब तक आप वो चीज़ फैला नहीं सकते, लोगों को नहीं बता सकते उस चीज़ के बारे में। आजकल जिस तरह से सोशल मीडिया पे लोग सस्ती शोहरत के लिए वीलॉग करते हैं कि व्यूअर्स बढ़ जाएं, तो मेन जो चीज़ है ना, मुझे तो ये नज़र आ रही है, वन ऑफ द फैक्टर्स, एक फैक्टर ये ज़रूर है और दूसरे और भी अवामिल हैं जिनका ज़ाहिर तहकीकात हो रही हैं और उसका हमें पता चल जाएगा बहुत जल्दी कि कौन है इसके पीछे। हाँ जी, आपने खुद ने उनकी बातें सुन ली कि उनका क्या कहना है कि यूनिवर्सिटी को किस तरह से बदनाम किया जा रहा है। आपको इंतज़ार करना चाहिए इंक्वायरी की, जो रिज़ल्ट आना है उसका जो जवाब आना है, उसका जो फ़ैसला आना है, उसका इंतज़ार करें। जो भी इसका मुजरिम होगा उसको ऑब्वियसली सज़ा मिलेगी। तो आप अपनी तरफ से तो कोई ऐसी बातें ना करें ना कि जिससे इस चीज़ को हवा मिले और हमारी बदनामी हो। मैं बहावलपुरियों की बात कर रहा हूँ और सबसे ज़्यादा मुझे दुख इस चीज़ का है, मुझे गुस्सा उनके ऊपर है जो लोग जिनका ताल्लुक़ भी नहीं है बहावलपुर से, जो लाहौर बैठे हैं, कराची, इस्लामाबाद या बाहर कहीं बैठे हुए हैं, वहाँ बैठ के चंद टकों की खातिर, चंद व्यूज़ की खातिर प्लांटेड लड़कियों को बिठा के और उनसे ये कहलवा रहे हैं कि आप यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट हैं, आप हॉस्टल में रह चुकी हैं, आपके साथ क्या हुआ है क्या नहीं। उनका बिल्कुल सिरे से कोई ताल्लुक़ ही नहीं है, ना आयूबी से, ना बहावलपुर से, ना ही साउथ पंजाब से, सिर्फ चंद टकों की खातिर। तो उनसे मैं कहना चाहूँगा कि आप लोग कुछ शर्म करें, कुछ हया करें, कुछ मेहरबानी करें और कुछ एहसास करें यहाँ पे पढ़ने वाली ख़वातीन का। मेरे साथ मौजूद हैं, अभी इनरोल्ड हैं इस्लामी यूनिवर्सिटी बहावलपुर में। वैसे तो मुझे भी 4-5 साल हो गए पढ़ते हुए, अभी मैंने यहीं से एमफिल किया है। मखदूम आकाश साहब बड़े मशहूर हैं इस्लामी यूनिवर्सिटी बहावलपुर में टिकटॉक के हिसाब से, और माशाल्लाह से सिंगर भी हैं और तालीम में भी मेरे ख्याल में इनकी 3री-4थी पोजीशन है। इस्लामी यूनिवर्सिटी बहावलपुर में मीडिया स्टडीज़ में BS कर रहे हैं, गालिबन इनका 4था सेमेस्टर है। जी मैंने सही कहा अगर? बिल्कुल। तो इनसे भी जानेंगे कि बीइंग अ स्टूडेंट आप इस मामले को कैसे देखते हैं, कैसा फील हुआ, और लोगों से, इवन के अपने दोस्त जो कि यूनिवर्सिटी में नहीं पढ़ते, उनका क्या कहना है, आपको पेरेंट्स से, रिश्तेदारों से क्या सुनने को मिला इस अलमिया के ऊपर, इस सानिया के ऊपर जो इस्लामी यूनिवर्सिटी में हुआ है। अस्सलाम वालेकुम जी। सबसे पहले मलिक साहब, ये जो वाक़या हुआ अच्छा नहीं हुआ, जो भी हुआ, चाहे इसमें कोई कसूरवार है या नहीं, ये फ़िलहाल रब की ज़ात को पता है। जैसा कि आपने कहा कि इन्वेस्टिगेशन चल रही हैं, तहकीकाती कमेटियाँ बन चुकी हैं, तो जब तक कोई इस तरह से फ़ाइनल रिपोर्ट नहीं आती, हमें किसी को मुजरिम नहीं कहना चाहिए। हाँ, जब आ जाएगी कोई रिपोर्ट वगैरह या कोई इस तरह से इन्वेस्टिगेशन के बाद जो भी नताइज आएंगे, तब हम जो मुजरिम हैं उनके ख़िलाफ़ आवाज़ भी उठाएंगे और उनको सज़ा भी मिलनी चाहिए, और हम भी साथ हैं। आपने कभी कोई ऐसा मामला देखा? आपने तकरीबन 2 साल तो आप हो गए हैं आपको पढ़ते हुए, कोई ऐसा मामला, कोई ऐसी चीज़ कुछ आपके सामने आई हो, लड़कियों को हरास किया गया हो, वीडियो बनी हो, या मतलब ऐसा कुछ भी जो इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं आयूबी के ऊपर? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह मुझे आज 2 साल हो गए हैं, मेरा 4था सेमेस्टर चल रहा है। मैंने अपनी आंखों से इदारे में आज तक कुछ इस तरह का नहीं देखा। तो ये 5500, 7200, 12,500 वीडियोस का जो कहा जा रहा है, तो ये बल्कि आप मेरे सीनियर हैं, फील्ड में भी सीनियर हैं, ये मैं आपको कहूँगा कि आप क्लियर करें। मैंने अपने टीचर से ये क्वेश्चन किया कि सर ये जो 5500 वीडियोस चल रही हैं, ये 5500 वीडियोस कौन सी हैं? तो उन्होंने मुझे बड़ा एक सॉफ्ट सा, बड़ा एक अच्छा जवाब दिया। मैं भी पहले आपको बताता हूँ, फिर आप इसको इलेबोरेट करके ऑडियंस को समझाइएगा, ताकि जो लोगों के ये बात जहन नशीन हो चुकी है 5500 वाली, ये उनके दिमाग से निकल जाए। देखिए, ये जो 5500 वीडियोस अगर कह रहे हैं ना कि जो मेजर साहब के मोबाइल से निकली,
मेजर साहब की जो ड्यूटी थी, अगर कहीं पे मैं बैठा हूँ किसी लड़की को लेके किसी कोने में, किसी ऐसी खुफिया जगह पे कि जहाँ पे कब बैठे तुम? नहीं, मैं नहीं बैठा, मैं वैसे बता रहा हूँ। बैठते तो हो गए। नहीं, मैं नहीं बैठता। ये जहाँ पे अलाउ नहीं है कि स्टूडेंट्स वहाँ पे अकेले नहीं जाते, तो वहाँ से क्या होता था, मलिक साहब गार्ड्स जो है ना उनकी वीडियोस बना के उनको वार्न करते थे कि आप लोग दोबारा यहाँ पे इस तरह अकेले नहीं तो क्या बैठेंगे। वीडियोस के बगैर नहीं हो सकता था? उनको रोका जा सकता था? वीडियोस तो देखिए, अगर वीडियो अगर निकली भी है ना, तो आप ये कह रहे हैं कि उस तरह की वीडियोस हैं, नाजेबा हरकत हैं उनकी? नहीं, नाजेबा हरकत नहीं है। ठीक है, मैं चलो ठीक है, मैं आपको क्लियर करता हूँ थोड़ा सा इसको आसान लफ्जों में कि गैर इखलाकी भी नहीं कहेंगे, काबिल इतराज पोजीशन में अगर बैठे हैं तो गार्ड्स, आप ये कह रहे हैं कि वो वीडियो बनाते थे, वो मेजर साहब को सेंड करते थे, सिक्योरिटी इंचार्ज जो है उनको वो सेंड करते थे, तो मेजर साहब उनको बुला के जस्ट उनको वार्न करते थे कि हम देखें, अब कोई सबूत नहीं है ना अगर आपके पास मेरा, मैं वो सराइकी का मिसाल है, मुकर लोहे द कोर्ट, सही बात, मैं मुकर जाऊंगा, एटलीस्ट इदारे के पास वो सिर्फ एक सबूत के तौर पर था। और मेजर साहब के पास रोजमर्रा की जिंदगी में इस तरह की डेली को 100 वीडियोस आ जाती हैं। उनकी ड्यूटी है, उनकी जॉब है कि देखें यूनिवर्सिटी में 60 से 70 हजार स्टूडेंट्स हैं, उन सब को उन्होंने मेंटेन करना है, वो जज कर रहे हैं, ऊपर से नजर उन्होंने रखी हुई है, बिल्कुल सिक्योरिटी को उन्होंने महफूज बनाना है, हाँ जी, एक अमल में लेके आना है। तो अब ये कह रहे हैं कि वो वाली वीडियोस थी, लेकिन अच्छा एक बात यहाँ पे एक और चीज भी आती है कि ठीक है, मान लिया उनके मोबाइल में 12,500 वीडियोस थी, लेकिन वो कभी लीक तो नहीं हुई ना, कभी किसी के सामने तो नहीं आई ना, कभी उनसे किसी को प्रॉब्लम तो नहीं हुई ना, सिक्योरिटी पर्पस के लिए बिल्कुल। मैं यही कहना चाहूंगा, देखें इस तरह की वो स्टूडेंट्स को बुलाते थे, जस्ट वो उनको उनकी वीडियो दिखाते थे कि बेटा हाँ जी आपके घर भेजें, तो वो वहीं पे एक डराने के लिए कि नेक्स्ट इस तरह से इदारे को कोई नुकसान ना पहुंचे, ये कोई गलत हरकत ना करे जिससे इदारे का इमेज खराब ना हो, तो स्टूडेंट्स वहीं पे बस कहते थे कि जी माजरत, नेक्स्ट हम इस तरह से कुछ नहीं करेंगे। देखें अल्लाह सबके राज, मलिक साहब आपके राज हैं, वो रब की जात है, आप अच्छे हैं बुरे हैं रब को पता है, आप में अच्छाइयाँ भी होंगी चंद बुराइयां भी होंगी, मुझे नहीं मालूम, लेकिन रब की जात को मालूम है, वो रब की जात भी तो है ना, पर्दा रख रही है। लेकिन खुदा का खौफ करें, वो 5500 वीडियोस कोई नाजेबन वीडियोस नहीं थी, ना ही किसी स्टूडेंट्स की, वो जस्ट इसी तरह की, वो चाहे 4 हम लड़के बैठे ना कहीं पे, और अगर कहीं पे हम यूनिवर्सिटी के किसी चीज को हम नुकसान दे रहे हैं, यूनिवर्सिटी का एक बेंच है इसको अगर हम तोड़ फोड़ कर रहे हैं 4-5 लोग मिलके, तो ये भी एक वीडियो बन गई, ये भी मेजर साहब के पास पहुंची थी, मुतलका जो भी ऑफिसर्स थे उनके पास पहुंचती थी, नेक्स्ट वो हमें बुला के वार्न करते थे। तो उन 5500 वीडियोस में इस तरह का स्टफ मौजूद था, ना कि कोई नाजेबन वीडियोस मौजूद थे। मेरे ख्याल में सीसीटीवी कैमरास भी बहुत सारे लगे हुए हैं, उनकी भी कुछ वीडियोस होंगी, मुमकिन है कि किसी टीचर ने या किसी फैकल्टी के मेंबर ने या फिर किसी और मुलाजिम ने कोई ऐसी हरकत की हो तो उसकी वीडियो भी होगी, वो भी ज़ाहिर उनके पास मौजूद होगी। अच्छा, ये भी कहा गया था कि मेजर साहब ने 2 या 3 दफ़ा वीसी साहब को शिकायत भी की और उन्हें बताया भी कि सर ये चीज़ें हैं, ये मामलात हैं, यूनिवर्सिटी में ये हो रहा है और आप इसके ऊपर एक्शन लें। और वीसी साहब ने मुमकिन पता नहीं किस वजह से उन्होंने एक्शन नहीं लिया। अगर वो इस चीज़ के मोरद इल्ज़ाम ठहराए जाते हैं, अगर उनके ऊपर जुर्म साबित होता है, तो ऑब्वियसली अगर मेजर साहब के ऊपर भी अगर इल्ज़ाम साबित होता है, वो मुजरिम तस्वुर होते हैं, तो बिल्कुल हम तो कहते हैं कि उन्हें भी सज़ा मिलनी चाहिए, क्योंकि ये इतना बड़ा ब्लंडर है, इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी में, एक तालीमी इदारे में जिसमें तकरीबन 30 से 35 हज़ार ख़वातीन पढ़ती हैं, उनकी जो इज़्ज़त है वो सबसे पहले है। तालीम का मकसद भी यही होता है कि हम अपने माशरे में किस तरह से हमने ज़िंदगी गुजारनी है, तालीम का मकसद ये होता है। ये नहीं होता कि यहाँ पे आएँ और डिग्री हासिल करें, उसके बाद जैसे आए हैं वैसे के वैसे चले जाएं, इवन उल्टा के मतलब आप बेइज्जत होके जाएं या आपके ऊपर ऐसा धब्बा लग जाए कि अगली आने वाली ज़िंदगी में, लाइफ में आप उसको सारी ज़िंदगी धोते रहें और वो साफ़ ना हो। हमारा मकसद ये है कि ये जो इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं, अगर ये सही हैं तो जितने भी लोग इसके अंदर मुलविस हैं या जो मुजरिम हैं जिनका किरदार है ऐसा, तो उनको ज़रूर सज़ा मिलनी चाहिए, गन साफ़ होना चाहिए, बिल्कुल, ताकि आइंदा आने वाले जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो सीना चौड़ा करके यूनिवर्सिटी में आ सकें और वो ये कहने के काबिल हों कि हम यहाँ पे पढ़ने के लिए जा रहे हैं, हम ऐसी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं जो कि पूरे साउथ पंजाब में नंबर 1 के ऊपर है, बिल्कुल टॉप के ऊपर है। बिल्कुल, बहुत सारी बातें हैं जो आप सुन भी रहे होंगे, बहुत सारी बातें हो भी गई हैं। अब हम पानी में मधानी मारने वाली बात है,
तो अभी यहाँ से जो इंक्वायरी होनी थी, जो कि HEC के 3 मेंबरान के ऊपर मुश्तमिल थी कमेटी, वो बनी। उसके बाद कोई 8-10 कमेटियाँ तो बनी हैं। तो उसके बाद तारिक बशीर चीमा साहब ने भी रिक्वेस्ट की, एक डिमांड की हमारे जो CM साहब हैं उनसे कि हम एक कमेटी बना दें और उसके ऊपर सही तरह से तफ्तीश होनी चाहिए। देखें, हर मुल्क जितना भी जो भी सोसाइटीज़ होती हैं, जो भी मुल्क होता है, जो भी रियासत होती है, उसके अंदर कानून ज़रूर होता है और कानून हमेशा हरकत में आता है और कानून को हरकत में आना भी चाहिए। ख़ास तौर पे इस तरह के अगर वाक़ियात होंगे तो उनके ऊपर अगर कानून हरकत में नहीं आएगा, जितने भी लोग मुजरिम होंगे उनको कटहरे में नहीं लाएंगे, गन साफ़ नहीं होगा, पानी का पानी, दूध का दूध, पानी का पानी नहीं होगा, तो आने वाले लोग जो हैं वो किस तरह से इमेज इसका लेंगे। पूरी दुनिया में जो अब तो ये इंटरनेशनल स्कैंडल बन चुका है, पूरी दुनिया में इसका जो वावेला हुआ है, चर्चा हुआ है, जो इंसल्ट हुई है, तो उसकी अगर उसका रिज़ल्ट सामने नहीं आएगा, उनको नहीं सज़ा दी जाएगी जो इसके हैं कसूरवार जो भी हैं। तो ये बातें क्लियर कैसे होंगी? लोगों को परेशानियां हैं, लोगों को टेंशन है, वालिदैन को परेशानियां हैं। मुझे कितने सारे मैसेज, किसी का कॉल्स आती हैं, लोग कहते हैं कि भाई ख़वातीन कहती हैं, लड़कियां कहती हैं कि हमें अब घर वाले पैसे नहीं दे रहे फीस के, घर वालों ने मना कर दिया, हमारी तालीम जो है। आपकी क्लास में कोई ऐसी लड़कियां हैं जिनकी तालीम ख़राब हुई? आपको तो बल्कि चल रहा है ना अभी इस टाइम सेमेस्टर। देखें, ये जो आपकी बात बिल्कुल ठीक है। इस सानहा का जो सबसे बड़ा जो नुकसान हुआ है ना, यही हुआ है। आपको पता है हमारा भावलपुर कोई इतना बड़ा शहर नहीं है, थोड़ा बैकवर्ड आ जाता है। और यहाँ पे जितनी भी स्टूडेंट्स, फीमेल स्टूडेंट्स हैं या मेल स्टूडेंट्स हैं, कोई फोटाबाद से है, कोई खैरपुर से है, कोई हासिलपुर से है, तो ये सब बहुत छोटे छोटे इलाके हैं जहाँ पे मेरे ख्याल में पढ़ाई को खवातीन के लिए मुनासिब, आज से चंद साल पहले मुनासिब नहीं समझा जाता। अभी भी बहुत सारे लोग हैं जो नहीं पढ़ाते, नहीं भेजना चाहते। तो बड़ा जिगरा करके, बड़ी हिम्मत करके पेरेंट्स जो हैं अपनी बच्चियों को यूनिवर्सिटी तक भेजते थे। लेकिन अब टू बी वेरी ऑनेस्टली मुझे टिकटॉक पे काफ़ी मैसेजेस आए कि भाई हमारी तो पढ़ाई ही बंद हो गई है लड़कियों की तरफ से इस साने के बाद। अब हम ये नहीं कह सकते, वो कहते हैं ना कि एक मछली गंदी पूरा तालाब गंदा, ये मिसाल को दिमाग से निकाल दें। हर जगह पे अच्छे लोग होते हैं, जहाँ अच्छों के साथ चंद बुरे भी होते हैं। अब चंद बुरों की वजह से आप पूरे इदारे को ब्लेम नहीं कर सकते हैं, तो ये इस चीज़ को जहन से निकालें। फिर मलिक साहब, आप देख रहे हैं सोशल मीडिया पे अवाम टके टके के लोग, यूट्यूबर जो अपनी रेटिंग्स के लिए, व्यूज के लिए जो चंद डॉलर्स कमा लिए होंगे यार आप लोगों ने, मैं कितने पैसे कमाए होंगे। शुरू में मैंने बताया कि प्लांटर लड़कियों को बिठा के, नहीं वो छोड़ें, जो दूसरा मैं देख रहा हूँ कल 4-5 दिन से, वो फेसबुक पे इवन के इंडियन क्लब्स की वीडियो लगा के दुनिया जहान की ऊपर इस्लामिया यूनिवर्सिटी भावलपुर लिख रहे हैं और उनके 5-6 मिलियन उनके व्यूज आए हैं। अच्छा, माशाल्लाह देखेगा, अब बिल्कुल आम बंदा देखेगा जिसको पता नहीं है। फिर मैं उनके कमेंट्स भी, अच्छा मैंने वीडियो देखी, मैंने कमेंट्स पढ़े हैं, लोग कह रहे हैं अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, ये क्या हो रहा है, यूनिवर्सिटी बंद होना चाहिए, लड़कियों को पढ़ना ही नहीं चाहिए। लेकिन उन लोगों को तो अब एक नया बंदा है, उसको तो नहीं पता ना कि यार ऊपर इस्लामी यूनिवर्सिटी भावलपुर आ गया और नीचे गंदी वीडियो आ गई, लोग समझे कि ये यूनिवर्सिटी की ही वीडियो है। इवन के और यही कुछ इंग्लैंड की वीडियोस, क्लब्स की और ऐसे ही कहीं की बाहर उठा के वीडियोस लगाई हुई हैं। और भी इवन अ सिंगल वीडियो कोई भी ऐसी नहीं है जो कि यूनिवर्सिटी के बारे में हो या यूनिवर्सिटी की हो। सारी वीडियोस जो हैं अभी तक, अगर वो वाली वीडियोस हैं जो जिनका कह रहे हैं कि मतलब 5500 या 7200 या मतलब उनमें से अगर वो हैं भी, तो मैं ये नहीं कह रहा कि वो नहीं, अगर हैं भी तो उनमें से तो एक भी वीडियो नहीं आई। जितनी भी वीडियोस आ रही हैं, जितनी सारी की सारी फेक हैं। कोई भी अगर वीडियो आपको नज़र आए जिस पे आप देखें कि इस्लामी यूनिवर्सिटी भावलपुर, उसको इग्नोर किया करें। वो भावलपुर से उसका बिल्कुल भी ताल्लुक नहीं है। वो यूनिवर्सिटी को और हमें और भावलपुर को बदनाम किया जा रहा है। मैं चंद व्यूज़ के लिए, एग्जैक्टली ऐसा ही है। मैं आपको थोड़ा सा सम अप कर दूँ अब तक हुआ क्या है और ये असल मामला है क्या। जिस तरह से इंटेलिजेंस इदारों की रिपोर्ट भी आई थी 2021 में, उसमें कुछ लोगों का नाम आया और इकरार भाई उन्होंने भी काम को चुका हुआ है तारिक बशीर चीमा साहब को लेके। खैर उनके अपने मामला हैं। बहरहाल हम ये कहेंगे कि हमारी यूनिवर्सिटी को बदनाम ना करें। हुआ ये है कि ये जो तासुर दिया जा रहा है कि ये एक ग्रोह है, एक ग्रुप है। अभी जियो के ऊपर आपने खबर दी, क्योंकि कल जो HEC के चेयरमैन ने एक इजलास बुलाया था जिसमें हमारे नए VC साहब नवीद अख्तर साहब वो भी उसमें गए हुए थे, उन्होंने भी कुछ बातें की थी। उसके बाद जो एक इंक्वायरी कमेटी की समरी और जो CM साहब को जो वो ब्रीफ किया गया, जो भी कमेटी थी उसने अपने व्यूज़ दिए, उसमें उसकी फिर खबर चली हुई थी जियो न्यूज़ के ऊपर। उसके अंदर उन्होंने यही रिज़ल्ट निकाला है कि कोई ग्रोह नहीं था,
कोई ग्रुप नहीं था, कोई ऐसा ग्रुप नहीं था जो कि प्री प्लान्ड था और सब लोग मिल के मतलब इसी मकसद के लिए काम कर रहे थे और वीडियोस बनाते थे, लड़कियों को वर्गला के ऊपर आइस के ऊपर लगाते थे और यही काम था। ऐसा कुछ भी नहीं है, यकीन करें ऐसा कुछ भी नहीं है और हकीकत भी यही है। ये इनफरादी तौर पे हर बंदे का फेल था, जिसमें कुछ सियासी लोग भी थे, कुछ यूनिवर्सिटी के लोग भी 2-4 मुलविस थे। वो देखें अब आज मैडम भी यही प्रेस कॉन्फ्रेंस उसमें अंदर उन्होंने ये कहा है कि सिर्फ 1% भी लोग नहीं है जो कि इसमें शामिल हैं, जो बुरे हैं, तो उसकी वजह से आप यूनिवर्सिटी को बदनाम नहीं कर सकते। उसमें मैं आपको बता रहा हूँ, जो इंक्वायरी की कमेटी ने इंक्वायरी की और वज़ीर आला साहब को उन्होंने जो रिपोर्ट दी, जो उन्होंने ब्रीफ किया, कुछ सियासी लोग थे, कुछ पुलिस के लोग थे, कुछ यूनिवर्सिटी के भी लोग थे, कुछ मतलब वैसे फजूल किस्म के लोग थे, जिस तरह से नशे ही कह लें, तो कुछ ऐसे लोग में मुलविस थे जिनका ये मतलब काम होता है, जो इसमें पैसा कमाते हैं, यानी कि ड्रग सप्लायर। मतलब ये कुछ लोग इनफरादी तौर पे अलग अलग, हर बंदा मतलब कोई कहीं कोई फार्म हाउस पे कर रहा है, कोई कहीं बैठ के कर रहा है, किसी ग्रुप में कर रहा है, कोई कहीं अपनी कंपनी, वो सब लोगों की जो एक रिपोर्ट बनी थी, मुरतब हुई थी, जो जमा कराई गई थी, मुख्तलिफ इदारों को दी, जिसके ऊपर उस वक्त नहीं लिया गया एक्शन। अगर वीसी साहब को भी मिली थी, उसके ऊपर जब एक्शन ले लेते तो आज हमें ये दिन ना देखना पड़ता। तो कहने का मकसद है कि अलग अलग इनफरादी अगर किसी का कोई कसूर है, कोई इसमें मुलविस है, तो उसमें यूनिवर्सिटी शामिल नहीं है। यूनिवर्सिटी को बदनाम ना करें, खुदा का वास्ता है। इस वक्त यहाँ पे एडमिशन चल रहे हैं, एडमिशन के ऊपर बहुत ज़्यादा मनफी असरात पड़ रहे हैं, तो आप लोग इन सारी चीज़ों को इग्नोर करें, मेहरबानी करें, सुकून से आप रहें, किसी भी फजूल वीडियो को यूनिवर्सिटी से ना जोड़ें। जब तक इसकी रिपोर्ट नहीं आती तब तक किसी भी फजूल और नेगेटिव चीज़ के ऊपर कान ना धरें। अल्लाह हाफिज़।